क्या आपके बच्चे का भी वज़न बढ़ रहा है? मे बी काफ़ी सारे पेरेंट्स का आंसर होगा येस। अगर आपके बच्चे का भी वज़न बढ़ रहा है तो आई होप आपको अंदाज़ा होगा कि उसके पीछे कौन से मुख्य कारण हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चों का वज़न बढ़ने के पीछे कौन से मुख्य कारण हैं, बट स्टिल हम उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते, हम उनके ऊपर काम नहीं कर पाते। कुछ मुख्य कारण होते हैं जो कि बेसिकली बच्चों का मोटापा बढ़ने के पीछे काम कर रहे होते हैं। बट आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे कारण जो कि हिडन हैं, कुछ ऐसे कारण जो कि हम कभी नोटिस नहीं करते, कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि हम कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं एंड रिजल्ट हमारे बच्चे का मोटापा बढ़ता जा रहा है। डिस्कस कर लेते हैं अपने 10 रीजंस वन बाय वन। दोस्तों, पहला रीज़न है मुख्य कारण जिसकी वजह से बच्चों का मोटापा ज़्यादातर बढ़ रहा है। उसके बारे में शायद हम में से ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा भी है, दैट इज़ स्क्रीन टाइम। आपका बच्चा कितनी देर फ़ोन देख रहा है, टीवी देख रहा है, उस पूरे टाइम में वो इनएक्टिव रहता है। प्लस अगर उस टाइम में वो कुछ खा रहा है तो डेफिनेटली वो अनकॉन्शियसली खा रहा है। उसको कितना खाना है और वो कितना खा चुका है, उसका पेट भर चुका है या फिर नहीं भर चुका, उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता। एंड रिजल्ट, वो जो एक्स्ट्रा खाना वो खा रहा है, जो ओवर ईटिंग वो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं फैट की फॉर्म में एक्यूमुलेट होने वाली है। थोड़ा सा बच्चे को खेलने के लिए एनकरेज करें, सुबह हो या फिर शाम हो, बच्चे को नीचे या फिर बाहर खेलने के लिए ज़रूर भेजें, क्योंकि बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, डजेंट मैटर कि वो क्या खा रहे हैं, डजेंट मैटर वो किस टाइम में खा रहे हैं, डजेंट मैटर वो कितना खा रहे हैं, बहुत ईजीली डाइजेस्ट कर लेंगे। और कभी भी ऐसे बच्चे मोटे बिल्कुल नहीं हो सकते जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं। कुछ केसेस में एक सीक्रेट यानी कि एक हिडन रीज़न भी काम करता है, दैट इज़ एनवायरनमेंट। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी अफेक्ट करता है हमारे बच्चे के ओबेसिटी को। अगर हमारे घर के आसपास कोई भी ओपन एरिया नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। प्लस अगर हम किसी ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे वेदर कंडीशन इस तरह की है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बाहर जाके नहीं खेल सकता, देन डेफिनेटली वो इंडोर कितना खेलेगा, अल्टीमेटली वो बैठ के टीवी देखने वाला है। नेक्स्ट रीज़न इसी रीज़न से इंटरकनेक्टेड है, दैट इज़ सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ दैट फैमिली। यानी कि उस फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि बच्चों को एक 5 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट खरीद के देना, वहीं एप्पल खरीद के देना, वहीं ऑरेंजेस खरीद के देना, वहीं पोमेग्रेनेट खरीद के देना कुछ पेरेंट्स के लिए काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। सो इट डिपेंड करता है उन पेरेंट्स के ऊपर, उन फैमिली के ऊपर, उनकी सिचुएशन कैसी है, उनकी फैमिली की कंडीशन कैसी है। और इसी से इंटरकनेक्टेड है डायरेक्टली एक और रीज़न, दैट इज़ डाइट, जो कि मेन रीज़न माना जाता है हमारे बच्चे के ओबेसिटी का। डाइट क्योंकि बच्चे को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। डाइट में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें स्पेशली ध्यान रखनी है। अगर हमारे बच्चे की डाइट में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसेस फूड है या फिर फास्ट फूड है तो डेफिनेटली उसकी ओबेसिटी को अफेक्ट करने वाला है। प्लस अगर वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है या फिर सोडा ले रहा है या फिर शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, वो भी अफेक्ट करेंगे। ईटिंग आउट अ लॉट, जो लोग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खा लेते हैं क्योंकि उनको बिंजिंग करने की आदत पड़ चुकी है, वो भी कहीं ना कहीं मोटापे का एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा ईटिंग लार्जर पोर्शंस देन यू नीड, ये सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ होता है। बच्चे को कितना खाना है जब वो टीवी देख रहे हैं उन्हें नहीं पता होता। जब तक वो कॉन्शियस ईटिंग नहीं करेंगे इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। एंड नाउ द लास्ट, बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड क्योंकि इतना ज़्यादा पसंद होता है, उनकी मार्केटिंग, उनके एडवर्टीजमेंट इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं ताकि बच्चों को अट्रैक्ट कर पाएँ। बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और रिजल्ट वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी डिमांड करने लगते हैं, या तो दूसरों को देख के या फिर टीवी को देख के या फिर उनके टेस्ट को देख के। उसके अलावा क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, उनकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं होता, प्रॉपर अमाउंट में फैट्स नहीं होते, फाइबर नहीं होता, एंड वाटर का कंजप्शन भी एज कंपैरिजन टू दी सॉलिड्स काफ़ी कम होता है। एंड रिजल्ट उनका वज़न बढ़ता जाता है, उनका मोटापा बढ़ता जाता है। डाइट पे हमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक और रीज़न जो कि इसी से कनेक्टेड है, दैट इज़ मिस इन्फॉर्मेशन। अब वो पेरेंट्स को है या फिर बच्चों को है। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लेन है, या फिर कुछ जूसेस हैं जिनको कि हेल्दी बना के मार्केट में सेल किया जाता है। उनका एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से किया जाता है कि सबसे हेल्दी चीज़ है, इससे बच्चे की ग्रोथ बढ़ रही है। आप जिन पेरेंट्स को नहीं पता, वो बच्चे को रेगुलरली कॉम्प्लेन पिलाए जा रहे हैं, रेगुलरली बॉर्नविटा दिए जा रहे हैं, रेगुलरली वो जो पैक्ड जूसेस हैं उनको पिलाए जा रहे हैं, ये सोच के कि ये मेरे बच्चे के लिए हेल्दी हैं।
और यही है दोस्तों मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ एडेड शुगर के अलावा उनकी डाइट में और कुछ भी ऐड नहीं कर रही। इनका ग्रोथ से, इनका डेवलपमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। सो हमें ये भी फाइंड आउट करना होगा कि हम किस सोर्स से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हम जो भी नॉलेज ले रहे हैं वो किस सोर्स से ले रहे हैं, वो कितनी वैलिड है, क्या एक्चुअल में वो हमारे बच्चे की हेल्थ के लिए इतना ज़रूरी है जितना कि हम उसे समझ रहे हैं। नाउ दीज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ बच्चों को स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, मे बी स्कूल की वजह से, मे बी उनका खुद का कोई इशू है, कोई पर्सनल इशू है, मे बी फैमिली की सिचुएशन इस टाइप की है कि उनके घर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग इन्वायरमेंट है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। सो ऐसे बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होती है। ऐसे बच्चों की सेल्फ स्टीम यूजुअली बहुत डाउन होती है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो कहीं ना कहीं बिंजिंग करते रहते हैं, कहीं ना कहीं मंचिंग करते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों ओवर ईटिंग के लिए सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल रीज़न है दैट इज स्ट्रेस और एंग्जाइटी। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, हम ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम उसको लोअर डाउन कर पाएंगे अगर हम कुछ खा पाएंगे। सो ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें ना सिर्फ बच्चे का वजन बढ़ा रही हैं बल्कि हमारे बच्चे को एक मेंटल प्रेशर भी दे रही है। और इसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है एक और रीज़न, दैट इज़ हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर। हमारी बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी भूख को कंट्रोल करके रखते हैं। कुछ हार्मोन्स इसको बढ़ाते हैं, कुछ इसको घटाते हैं। सो इनमें आता है एक इंसुलिन हार्मोन का नाम। इंसुलिन हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है बॉडी में, वो भी ओबेसिटी को बढ़ाएगा। प्लस एक और हार्मोन होता है दैट इज लैप्टेन, जो कि हमारी भूख को कंट्रोल करने के काम आता है, जो कि हमारी भूख को रिड्यूस करने के काम आता है। और ये जो लैप्टेन हार्मोन होता है कुछ लोगों की बॉडी में काम नहीं कर रहा होता है। अब ये बाय बर्थ है या फिर कोई प्रॉब्लम है, सो ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये दोनों हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट रीजन दैट इज जेनेटिक्स, यानी कि कुछ चीज़ें हमारी हेरिडिटी से हमें मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती हैं और कुछ चीज़ें हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं या फिर हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। सो जिन लोगों की फैमिली में बहुत ज़्यादा ओबेस पर्सन है, बहुत ऑब्वियस है कि उन लोगों की फैमिली के बच्चे भी ज़्यादातर ओबेस भी होते हैं। सो अगर आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हेल्दी बनाए रखना है, उनको स्लिम ट्रिम बनाए रखना है, तो सबसे पहले आपको काम करना होगा अपनी ओबेसिटी पे। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे लास्ट रीज़न, जो कि शायद हिडन भी है, जो कि शायद काफ़ी सीक्रेट है, जिसके बारे में हम कभी नोटिस नहीं करते। दोस्तों कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जो कि अल्टीमेटली हमारा वज़न बढ़ा देती हैं, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे हार्मोन्स के लेवल्स को डिस्टर्ब कर देती हैं एंड रिजल्ट हमारी बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न कर रही है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, हमारी भूख बढ़ जाती है एंड रिजल्ट हम ज़्यादा खाने लगते हैं और हमारा मोटापा बढ़ने लगता है, हमारा वज़न बढ़ने लगता है। एंड अल्टीमेटली बच्चे जब बहुत ज़्यादा सारे टाइम बैठे हुए हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, उनका टमी एरिया बढ़ने वाला है, उनका जो बेली फैट है वो बढ़ने वाला है। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।